तो हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने वी एस कोड और मेन जी डब्ल्यू को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया था। साथ में हमने एक बेसिक सी प्लस प्लस का हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा था। आज की वीडियो में हम उस कोड को समझने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना वी एस कोड खोल चुका है, मैं इसको थोड़ा ना जूम कर देता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से तो ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने लिखा है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। तो देखो, आयो स्ट्रीम जो है वो एक हेडर फाइल है जो कि पहले से ही मौजूद है, कि हमको सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ मिलती है। तो इसको हम हेडर फाइल कहते हैं। अगर हम इसे कंट्रोल दबा के इस पर मैं क्लिक करूँ तो देख सकते हो एक फाइल खुल जाएगी। तो ये पहले से मौजूद है, ये एक हेडर फाइल है। तो देखो, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। साइन को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अपने कंपाइलर को ये बोल रहा है कि आईओसी नाम की एक हेडर फाइल है, उसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर लो। और आप लोग सोच रहे हो इसको इंक्लूड क्यों करना है? सही बात है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ होगी तभी इसको इंक्लूड कर रहे होंगे हम। तो आईओस्ट्रीम जो हेडर फाइल है, इसके अंदर हमको इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम मिलती है, जिनकी मदद से हम इनपुट और आउटपुट ले पाते हैं। ठीक है। और भी कई चीज़ें होती है, बस इसका काम इनपुट आउटपुट लेने तक ही नहीं है, और भी कई चीज़ें होती है, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। और भी कई तरीके की हेडर फाइल्स होती है। ये इकलौती आईओस्ट्रीम हेडर फाइल अकेले नहीं है, और भी कई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी के बाद सब इतना समझ लो। और सीधी बात से मैं बताऊं तो हेडर फाइल हमारी प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देती है। आईओ स्ट्रीम हमको इनपुट और आउटपुट लेने में मदद करती है। उसके बाद मैंने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। तो देखो, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी तो एक नेम स्पेस है एस टी डी नाम। एस टी डी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, एस टी डी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर कई सारे सी प्लस प्लस के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सी आउट और सी इन, और भी कई सारे सी प्लस प्लस के कंपोनेंट्स हैं। तो जब हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, तब हम अपने कंपाइलर को ये बोल रहे होते हैं कि भाई मेरे को स्टैंडर्ड नाम की नेम स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं मेरे को उन सब का यूज़ करना है, तो उन सबको तैयार कर दो। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा इंट मेन। उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं। तो देखो, मेन एक फंक्शन है, एक हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम का ये एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, मेन हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट रहता है। उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट लगाए हैं। ये मेन ब्रैकेट लगाए, इसमें पेरेंथेसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि एक मेन एक फंक्शन है। उसके पहले मैंने इंट लिखा है। इंट का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है। इंट का मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उसके बाद मैंने एक कर्ली ब्रेसेस लगाए। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे फंक्शन की बॉडी रहेगी। इसके अंदर हम अपने प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है सी आउट। उसके बाद मैंने लेस देन का साइन ला के डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखा। अब देखो, सी आउट का मतलब होता है कैरेक्टर आउटपुट। इसके मदद से हम आउटपुट ले पाते हैं। सी आउट हमको आउटपुट लेने में मदद करता है। उसके बाद मैंने ये लेस देन का साइन लगाया है। इसका मतलब है कि इसको हम लेस देन का साइन है, ये एक इंसर्शन ऑपरेटर है। लेस देन को हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर। उसके बाद मैंने डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखा है। इसका मतलब है कि एक स्ट्रिंग है। तो देखो, हमने ये इंसर्शन ऑपरेटर लगाया। तो देख, ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है, ये हमारा जो ये वैल्यू है, ये डबल कोट्स में वाली जो वैल्यू है हेलो वर्ल्ड है, इसको हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम जो कि हमारा सी आउट है, वो उसके अंदर इसको इंसर्ट कर रहा है। और जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। ये देखो, है ना। अब सी आउट का आराम से ये समझो कि सी आउट हमको आउटपुट लेने में मदद करता है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो सी आउट है वो एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस का कंपोनेंट है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को, तो अब देखो, मैं इसको रन करूंगा तो रन नहीं होगा, एरर आ गया। ठीक है। अब मेरे को इसको यूज़ करना है, तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा एसटीडी और डबल कोलन मारना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। ये देखो, हो गया ना। अब मान लो मैंने इसका डुप्लीकेट करा और मैंने हेलो वर्ड की जगह इसको हेलो कर दिया और मैंने इसको हटा दिया। अब मैं इसको रन करूंगा कि वापस एरर दे देगा, कि जब तक रन नहीं होगा तब तक मैं इसमें वापस नहीं लिखूंगा स्टैंडर्ड करके डबल कोलन लगाऊंगा, रन नहीं होगा। मेरे को इसे अगर मेरे को बार बार करना है तो मेरे को बार बार ऐसा करना पड़ेगा। मेरे को ऐसा बार बार हिस्ट्री लगा के डबल कोलन ना लिखना पड़े, इसलिए हम पहले ऊपर लिख देंगे कि हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, हम एसटीडी नाम का नेम स्पेस का यूज़ कर रहे हैं। अब मेरे को इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं सीधे रन कर सकता हूँ। देखो, है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के पूछ सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो का ये मतलब है कि जब भी हमारा जब प्रोग्राम रन होगा और जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो
तो रिटर्न में ज़ीरो आना चाहिए। अगर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है रिटर्न में, उसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है या तो हमारा प्रोग्राम में कोई फेलियर है, कुछ फेल हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो, तो अभी हमने सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना। हमने जाना हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में हर लाइन का क्या मतलब होता है। अब मैं आपको कमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। अब कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आप ऐसा समझ लो, कमेंट्स नोट्स की तरह होते हैं। कमेंट्स का हम तब यूज़ करते हैं जब हमको हमारे कोड को समझना होता है। ठीक है, कमेंट्स के ज़रिए हम अपने कोड को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। अब मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको बहुत सारे लोग संभाल रहे हैं। अब आपने इसमें कुछ कमेंट्स डाल दिए कि ये फंक्शन इसलिए है ना, ये इस काम के लिए है, ये इस काम के, कुछ भी आपने इसमें डाल दिया। आप कमेंट्स डाल दोगे तो जो दूसरा बंदा आपके कोड को पढ़ेगा, आपके कोड को देखेगा, उसको आसानी होगी समझने में कि अच्छा ये फंक्शन है, इसका ये काम है, ये कोड है, इसका ये मतलब है, ये काम है। ठीक है, तो उससे आसानी होगी आपको भी। अगर आपने एक प्रोग्राम बना लिया, आप उसको आज से 5 साल बाद उसको खोलोगे, आपने देखोगे कमेंट्स की मदद से आप अपने कोड को आसानी से समझ पाओगे। अपने से आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ, ये मैंने इससे डाला था, यहाँ पे मैंने कमेंट डाला हुआ है, ये इस चीज़ के लिए, ये इस चीज़ के लिए। अगर आप कमेंट नहीं डाल रहे तो सच में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी अपने प्रोग्राम को समझने में। ठीक है, तो जब हम कमेंट डालते हैं तो वो हमारा कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब मान लो मेरे को अब दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट डालने के लिए आप यहाँ पे डालो, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डबल स्लैश डाल दिया और डाल दिया दिस प्रोग्राम इज मेड बाय अथर। ठीक है, दिस प्रोग्राम इज मेड बाय अथर, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब अगर मेरे को बड़े बड़े कमेंट्स डालने, मेरे को बड़ा थोड़ा कमेंट डालना, तो कैसे करूँगा? अब मान लो मैंने यहाँ पर देखा दिस इज अ मल्टी मल्टी अरे हाँ, मल्टी लाइन कमेंट। अब मेरे को इसको कमेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर एक स्लैश डालूंगा, साथ में एक स्टार डाल दूंगा। स्टार होता है ना, एस्ट्रिक भी कहते हैं इसको, हम इसको डाल दूंगा। फिर मैं सेम यहाँ पर अब मैं एस्ट्रिक डालूंगा पहले, फिर स्लैश डालूंगा, तो ये मेरा कमेंट हो जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, इसमें पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल और स्लैश को दबाऊं तो ये, एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये देखो, अब अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल और स्लैश दबाऊं तो ये अपने आप कमेंट हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है ना। तो जब हम अपने प्रोग्राम में कमेंट डालेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो इसको इग्नोर कर देगा, और कमेंट की मदद से हम अपने कोड को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फ्यूचर में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे प्रोग्राम को समझने में। तो आई होप आपको कमेंट्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।